अगला पॉइंट हमारा है विटामिन फॉर्मेशन। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, फिजिकली भी और केमिकली भी। हम इस ट्रीटमेंट से ब्लड फॉर्मेशन में मदद पहुंचाते हैं। यानी कि अगर किसी का ब्लड फॉर्मेशन कम है, हीमोग्लोबिन डाउन है, ब्लड काउंट कम है, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, प्लेटलेट कम है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे थाई पेन है, यानी कि हमारी थाई की मसल्स में पेन है, साइटिका पेन है, बैक पेन है, कूल्हे में दर्द है, तो भी हम इस विटामिन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाम विटामिन फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेशन की बजाय विटामिन को एब्जॉर्ब कराते हैं। विटामिन को एब्जॉर्ब कराते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपने खाने में विटामिन का इंटेक करा होगा वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो, ये इस पॉइंट का काम है। जब वो एब्जॉर्ब होंगे तो विटामिन के उस रोल में ब्लड फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जब हम राइट थाई में देंगे, यानी कि राइट पैर में देंगे, तो ये दो विटामिन को कवर करेगा, फॉलिक एसिड और थायमिन को कवर करेगा। हम लेफ्ट पैर में देंगे तो ये विटामिन B12 और नियासिन को कवर करेगा, है ना। तो दोनों पैरों में एक ही तरीके से दिया जाएगा। मैं एक पैर में देकर दिखाता हूं, आप दोनों पैर में दीजिए, बच्चों को दीजिए, बुजुर्ग को दीजिए। घर में हर मेंबर को विटामिन फॉर्मेशन देना चाहिए। इससे उनके ब्लड फॉर्मेशन, उनके विटामिन का एब्जॉर्प्शन और हीमोग्लोबिन का काउंट बिल्कुल सही रहता है और पैरों में दर्द भी ठीक होता है। तो देखते हैं कि हमारा विटामिन फॉर्मेशन देते कैसे हैं। पेशेंट को इस तरीके से आप लिटा दीजिए, एल शेप में इनका पैर होगा इस तरीके से, है ना। ये 90 एंगल पे पैर होगा। अब यहाँ से आपने, ये पेशेंट जब लेटे हुए हैं, घर का कोई मेंबर है जिसको भी आप ये दे रहे हैं, तो यहाँ से एक डायरेक्शन जाएगी और जहाँ हमारा कूल्हा खत्म होता है, यानी कि यहाँ पर आकर हमारा ये पॉइंट खत्म होगा, है ना। पहली डायरेक्शन हमारी बीचों बीच है, दूसरी डायरेक्शन इनर साइड, ये हमारी इनर साइड है, तो यहाँ से हम देंगे। और तीसरी डायरेक्शन हमारी आउटर साइड है, ये डायरेक्शन में हम देंगे। तो फर्स्ट डायरेक्शन हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी इनर हो गई और तीसरी हमारी आउटर हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, केवल आपने क्लॉकवाइज करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो हथेली को आप रख दीजिए, इस तरीके से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए, हाथ को उठाना नहीं है, ओवरलैप करते हुए आपने यहाँ पर इसको खत्म करना है। 3 बार देना है इस तरीके से, है ना। 3 बार आपने देना है। अब ये 3 बार हो गया, तो फिर हम इनर साइड में, यानी कि अब हम घुटने के बीचों बीच से शुरू करेंगे, यहां से, और बहुत आराम पहुंचता है पेशेंट को। खत्म हमारा तीनों पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, जहां हमारा कूल्हे के, ये हमारा पेल्विक, जो हमारा सैक्रल बोन है, यहां पर। 3 बार इधर से दिया। अब 3 बार हमने आउटर साइड से देना है। यहां पर हाथ रखकर क्लॉकवाइज करना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही हमने जाना है। कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं है, टेक्निक है, धीरे धीरे हमने क्लॉकवाइज करते ऊपर की तरफ जाना है। हल्के से प्रेशर से भी आपका ये पॉइंट दिया जा सकता है। तो पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3। तो ये हमारा फिजिकली यहाँ के पेन के लिए भी दिया जाएगा। दूसरा जो हमारे पॉइंट विटामिन के हैं, तो उस पर भी कवर करेगा। जैसे अगर हम यहाँ से हम चेक करें, तो ये हमारा राइट साइड में फॉलिक एसिड का पॉइंट आ जाता है। यहाँ से अगर हम सीधे एक रेखा खींचें तो नीचे की तरफ हमारा थायमिन का पॉइंट आएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ये कवर करेंगे। यानी कि हम यहाँ से आएंगे तो ये यहाँ कवर करते हुए जा रहा है, यहाँ से आएंगे तो ये कवर कर रहे हैं, और तब जब हम तीसरी डायरेक्शन में करेंगे तो ये दोनों पॉइंटों को कवर करेगा। तो दोनों पॉइंटों को कवर करेंगे हमारे तीनों पॉइंट, जिसको हम राइट विटामिन फॉर्मेशन कहेंगे। तो राइट विटामिन फॉर्मेशन हमारा फॉलिक एसिड और थायमिन के लिए दिया जाएगा। हम सेम अगर ऐसे ही लेफ्ट में देंगे तो ये लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन होगा, जो नियासिन को, यानी कि इधर से जब हम जाएंगे तो ये हमारा विटामिन B12 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये नियासिन हो जाएगा, हमारे लेफ्ट पैर में होगा। और लेफ्ट पैर में हम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो विटामिन फॉर्मेशन हर व्यक्ति को दिन में 1 बार जरूर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं।